से लोग पैदल चल रहे हैं और बड़ा कष्ट करके दोपहर के समय में 2-2:30 बजे यहाँ पहुंचे गोविंद कुंड पे। तो उस समय में नियम था, शिला माधव गोस्वामी महाराज जी की परिक्रमा में जिस भी स्थान पर जाएंगे, शिला भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी उस स्थान का महात्म्य पाठ किया करते थे। भक्ति रत्नाकर हो, अन्य अन्य ग्रंथों से उस स्थान का महात्म्य पाठ किया करते थे। शिला पुरी गोस्वामी महाराज जी पहुंचे, वो तो वृद्धावस्था में थे ना, और उनका नियम कैसा था, वो किसी स्थान पर परिक्रमा करने जाते थे ना, बहुत धीरे धीरे चला करते थे। वृद्धावस्था थी, किसी के कंधे का सहारा लेकर जाते थे। किंतु जब तक किसी एक स्थान पर नहीं पहुंचेंगे, शिलापुरी गोस्वामी महाराज जी इतनी वृद्ध अवस्था में भी जब तक किसी एक स्थान पर पहुंच करके वहां प्रणाम नहीं करेंगे, तब तक कुछ भी प्रसाद ग्रहण नहीं किया करते थे। तो उनसे सेवक लोग कुछ कहते थे, निवेदन किया करते थे, गुरुदेव आपकी तो आयु बहुत हो गई है, आप थोड़ा सा प्रसाद पाकर के निकलिए। तो शिलापुरी गोस्वामी महाराज जी क्या कहते थे, परिक्रमा है अर्चन का अंग, परिक्रमा है अर्चन भक्ति का अंग। पाद सेवन है ना, अर्चन के भीतर में एक अंग है पाद सेवन, परिक्रमा है अर्चन का अंग। तो शिलापुरी गोस्वामी महाराज जी कहते जब तक अर्चन पूरा ना हो जाए तब तक अर्चन कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकता। इसलिए जब तक मैं परिक्रमा में किसी प्रथम स्थान पर पहुंचकर प्रणाम इत्यादि निवेदन ना कर दूं, मैं प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकता। कितनी उन लोगों की निष्ठा थी, किस भाव को लेकर के वो लोग परिक्रमा किया करते थे। गोविंद कुंड पर पहुंचे, अभी उनको शिला माधव गोस्वामी महाराज जी ने निवेदन किया कि आप महात्म्य में पाठ कीजिए गोविंद कुंड का, यहाँ पर क्या लीला हुई। तो शिलापुरी गोस्वामी महाराज जी ने माइक पकड़ा और बोलना आरंभ किया। कहते कि देखो हम लोग तो परिक्रमा करते करते आए हैं, प्रातः काल से लेकर अब तक हम लोग परिक्रमा कर रहे हैं और हम लोगों ने प्रातः काल से बहुत कुछ कथा को सुना भी है। शिलापुरी गोस्वामी महाराज जी कह रहे, कहते मैं जानता हूं आप लोग बहुत क्लांत हो गए, अभी प्रसाद भी पाना है तो आप लोग क्या हरि कथा सुनना चाहते हैं, नहीं तो हम प्रसाद पाले। सारे जितने भी भक्त लोग थे ना, उच्च स्वर से सारे भक्त लोग क्या कहने लगे, महाराज जी प्रसाद और भोजन की व्यवस्था हमारे घर में बहुत है, हम उस सबको छोड़ करके आए हैं आपका संग करने के लिए, आपके मुख से हरि कथा सुनने के लिए। शिलापुरी गोस्वामी महाराज जी ने हरि कथा बोलनी आरंभ की। 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटे तक ऐसी अमृतमयी हरि कथा उन्होंने वर्णन की। शिला भारती गोस्वामी महाराज जी कहते पिन ड्रॉप साइलेंस था पूरी परिक्रमा में, पिन ड्रॉप साइलेंस है। एक एक व्यक्ति के नेत्रों से ऐसा अश्रुपात हो रहा था। जब कभी महाराज जी इन सब संस्मरणों को बतलाया करते थे ना शिला भारती गोस्वामी महाराज जी, बहुत अपूर्व होता था, बहुत अपूर्व। कैसे हमारे गुरुवर जो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कहा ना, प्रणयी भक्त, जब प्रणयी भक्तों के साथ में परिक्रमा की जाती है ना, तब उसका परिवेश ऐसा होता है। महाराज जी कहते पिन ड्रॉप साइलेंस था, पिन ड्रॉप साइलेंस। एक एक श्रोता ऐसे कान दे करके, और महाराज जी के शब्द है, महाराज जी का रिमार्क है, ऐसा प्रतीत होता था जैसे कोई कानों में अमृत उड़ेल रहा हो, कोई कानों में अमृत उड़ेल रहा हो उन लोगों के मुख से, क्योंकि अनुभव सिद्ध है ना। है जब किसी और कहीं प्रणाम करने जाते थे ना शिलापुरी गोस्वामी महाराज जी, ये नहीं देखते थे कि स्थान गंदा है साफ है। शिला प्रभुपाद जी का स्थान जगन्नाथपुरी में, वहां पर जब उन्होंने संग्रह नहीं किया था ना शिला माधव गोस्वामी महाराज जी ने उस स्थान को जब संग्रह नहीं किया था, तो क्या स्थिति थी, वहां पर बाहर कूड़े का ढेर लगा होता था। महाराज जी कहते हैं शिला प्रभुपाद जी के जितने शिष्य जाते थे उस स्थान पर, ये नहीं देखते थे कि यहाँ कूड़े का ढेर है, यहाँ थोड़ा साफ है, यहाँ प्रणाम करेंगे। जहां पर भी जाते थे, जैसे जाते थे, साष्टांग लेट करके प्रणाम किया करते थे। क्यों? उनकी थी अपराकृत बुद्धि है। ये धाम जो है भगवान का तद्रूप वैभव है, ऐसी अपराकृत बुद्धि थी उन लोगों की है। इसको भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कहा है, प्रणयी भक्तों के साथ में जब परिक्रमा की जाती है ना, शिला भक्ति दत्त माधव गोस्वामी महाराज जी की बात हमारे महाराज जी सुनाया करते थे। कभी मथुरा में केशव देव जी के मंदिर में आए और शिला माधव गोस्वामी महाराज जी ने वहां कीर्तन गान किया है, और ब्रजवासी तुमरा बोले गाओ कोथाय गेले कृष्ण पाबो। अरे ब्रजवासियों, बड़े विनयमय कीर्तन उन्होंने मंदिर में बैठकर किया शिला माधव गोस्वामी महाराज जी ने। और शिला भारती गोस्वामी महाराज जी बतलाया करते थे, एक भी व्यक्ति उस सभा में ऐसा नहीं था जो क्रंदन नहीं कर रहा था, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था, सब रो रहे थे। और महाराज जी कहते वहां पर बहुत सारे ऐसे भक्त लोग थे। पंजाब में तो महाराज जी का बहुत प्रचार था ना शिला माधव गोस्वामी महाराज जी का, बहुत सारे पंजाबी भक्त थे जिनको बांग्ला भी समझ में नहीं आती थी। महाराज जी कहते मैंने एक बूढ़ी माता जी से पूछा जब कीर्तन पूरा हो गया कि माता जी आपको तो बांग्ला भाषा, और महाराज जी थे ना हमारे, उनके साथ तो ये प्रत्यक्ष हुआ है ना। तो महाराज जी जब करके दिखलाया करते थे शिला भारती गोस्वामी जी, वो और बड़ा रोचक लगता था, एकदम ऐसा लगता लाइव जीवंत वर्णन कर रहा है कोई। तो महाराज जी कहते मैंने उनसे जाकर पूछा, माता जी आपको तो कीर्तन समझ में नहीं आता, आप क्यों रो रही थी? तो कहते हो हाथ ऐसे झटक करके बोलती है, कीर्तन समझ में नहीं आता, पता नहीं क्यों, कुछ भी समझ में नहीं आया, किंतु पता नहीं क्यों रोने का मन कर रहा है।
कीर्तन समझ में आया ना आए पता नहीं क्यों, फिर भी होने का मन कर रहा। इसको कहते प्रणय भक्त। श्री सुखदेव गोस्वामी जी जिस समय में छोड़ करके जा रहे हैं ना, माता वीतिका के गर्भ से निकले और छोड़ करके जा रहे हैं, समझना बात को ध्यान से। ऐसा क्यों होता है? जब श्री सुखदेव गोस्वामी जी छोड़कर जा रहे हैं, कहां जा रहे थे? हैं वन की ओर जा रहे हैं। सूत गोस्वामी जी ने क्या कहकर प्रणाम किया सुखदेव गोस्वामी जी को? क्या कहकर प्रणाम किया? कितनी भागवत कथाएं सुनी हैं, कितनी भागवत कथाएं कराई हैं, कितनी भागवत कथाओं में आयोजन किया है। क्या कहा सुखदेव गोस्वामी जी को? क्या प्रणाम किया? सुखदेव गोस्वामी जी का प्रणाम मंत्र क्या है? भैया 6 महीने की परिक्रमा करानी पड़ेगी। 1 महीने में तो कोई विशेष आशा नहीं दिखाई दे रही है। 6 मास की परिक्रमा हो। आइए महाराज जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। जय पूज्यपाद भक्तिवेदांत बंद महाराज जी की। तो भैया सुखदेव गोस्वामी जी का प्रणाम मंत्र बतलाओ। थोड़ा नहीं बताना, पूरा बताना है। पूरा बताओ। हम प्रवचनतम अनुपेत एक कृत्यम द्वैपायनो विरहे। अब पूरा नहीं हुआ प्रभु जी। विरह कातर आजुहावो पुत्रेति तन्मय तया भिनेदु तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। ये तम सर्वभूत हृदयम का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है तम सर्वभूत हृदयम का? तम सर्वभूत हृदयम। वेद व्यास जी पीछे से पुत्र पुत्र कहकर पुकार रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी जी ने कोई प्रत्युत्तर दिया, रिप्लाई किया कोई? सुखदेव गोस्वामी जी ने कोई रिप्लाई किया? किसने किया रिप्लाई? है वृक्षों ने किया। क्यों किया और कैसे किया? कैसे किया? है वो ठीक है, वृक्षों ने क्यों रिप्लाई किया सुखदेव गोस्वामी जी की ओर से? तम सर्वभूत हृदयम, इस शब्द का अर्थ क्या है? तम सर्वभूत हृदयम। क्योंकि सारे जो वृक्ष थे ना सुख भावमय हो गए। सुखदेव गोस्वामी जी तो उत्तर नहीं देंगे, वो भी विरह में व्याकुल हो गए, सुख भावमय हुए। फिर वेद व्यास जी का भाव जो कोई तो उत्तर देगा ना वेद व्यास जी को। श्री चक्रवर्ती पाद जी ने कितने सुंदर सुंदर विचार बतलाए टीका में, कितने सुंदर विचार। तम सर्वभूत हृदयम, सबके हृदय में बैठकर प्रेरणा दे दी सुखदेव गोस्वामी जी ने। कौन किसका पुत्र, कौन किसकी माता, किसके पीछे व्याकुल होकर दौड़ रहे हो पिताजी? कौन किसका पुत्र, कौन किसकी माता? अभी वेद व्यास जी को पुत्र के प्रति मोह है? तो क्यों दौड़ रहे हैं फिर? क्यों दौड़ रहे हैं? कभी कभी ऐसा होता है, जो जीवन मुक्त महापुरुष होते हैं ना, जो गुरुवर्ग हैं हमारे, उनके जीवन में भी देखा जाता, कोई शिष्य चला गया तो दुखी हो रहे हैं। जो जीवन मुक्त महापुरुष हो, किसी बद्ध जीव की बात नहीं की जा रही है, जीवन मुक्त महापुरुष, उनके जीवन में उनको तो कोई आसक्ति हो नहीं सकती। वेद व्यास जी को कोई आसक्ति है सुखदेव गोस्वामी जी से? है तो फिर इतना क्यों विलाप कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं इतना विलाप? श्रील प्रभुपाद जी ने 2 विचार बतलाए। एक तो सुखदेव गोस्वामी जी वैष्णव है, वैष्णव है कि नहीं है? वेद व्यास जी वैष्णव है कि नहीं है? अब एक वैष्णव को दूसरे वैष्णव से विरह होता है कि नहीं होता? तो ये वेद व्यास जी का विरह है, ये वेद व्यास जी का विरह है। और दूसरा कारण क्या है? वेद व्यास जी जिस भागवत रूपी अमृत को संग्रह उन्होंने किया, उस अमृत को ग्रहण करके जगत में वितरण करने की योग्यता किसमें है? सुखदेव गोस्वामी जी ने। यदि ये चले जाएंगे तो भैया इसका संग्रह करके इसका वितरण करेगा कौन? इसलिए व्याकुल हो रहे, इसलिए व्याकुल हो रहे। बद्ध जीव को आसक्ति हो जाती है, किंतु मुक्त पुरुषों को आसक्ति नहीं हो सकती। हो सकती है? नहीं हो सकती। तो इसलिए यहां पर ये बात क्यों उठाई? तम सर्वभूत हृदयम। सुखदेव गोस्वामी जी है ना, सारा वातावरण सुखमय हो गया, सुख भावमय हो गया। ऐसा ही होता है जब जीवन मुक्त महापुरुष यदि किसी भाव में विभावित होकर के कोई कथा कहे ना, तो क्या होता है? अधिकार हो ना हो, किंतु उनका ऐसा प्रभाव होता है, सारा वातावरण कैसा होता है, क्या हो जाता है? उनका भाव सारे वातावरण में प्रसारित हो जाता है। इसलिए यदि अधिकारी व्यक्ति, इसलिए कहा गया रासलीला के विषय में हो, कृष्ण की निजी लीलाओं के विषय में हो, जब अधिकारी व्यक्ति वर्णन करेगा ना, उससे जगत का मंगल होगा। जगत का कदापि मंगल नहीं हो सकता। यदि अधिकारी व्यक्ति हो, यदि वो वर्णन करेंगे ना, उससे जगत का कोई अमंगल नहीं हो सकता, कदापि कोई अमंगल नहीं हो सकता है। इसीलिए क्या विषय सुन रहे थे?
शिलापुरी गोस्वामी महाराज जी, शिला माधव गोस्वामी महाराज जी, जब ये लोग परिक्रमा कराया करते थे कैसा परिवेश होता था, जैसा उनका अपना भाव है ना, सुन रहे थे ना माता जी क्या बोल रही है, समझ में कुछ नहीं आता किंतु फिर भी रोने का मन करता है, समझ में कुछ नहीं आता फिर भी रोने का मन करता है। हमने गुरु महाराज जी के समय में देखा है, अंतिम दिन गुरु महाराज जी क्या कीर्तन कराया करते थे, स्मरण है, बरज विपिने जमुना कुले गिर, ये हमारा श्री गिरधारी गौरिया मठ है ना, वह पूरा नाट्य मंदिर जो है ना, पूरा नाट्य मंदिर भक्तों से एकदम भरा हुआ होता था, पूरा भक्तों से भरा हुआ। और 1 मास तक सब भक्त लोग गुरु महाराज जी के साथ में ना परिक्रमा हुई है 1 मास तक। जब गुरु महाराज जी कीर्तन कराया करते थे ना, थोड़ा थोड़ा सा गुरु महाराज जी के नेत्रों से भी अश्रु आ जाते थे, बड़े भावुक हो जाया करते थे। अरे भैया किसका फोन बज रहा है, इसको साइलेंट कर दो भैया। गुरु महाराज जी जब कीर्तन कराया करते थे ना, ये बड़ा भावाविष्ट होकर के आस्वादन किया करते थे, नेत्र बंद करके ऐसे धीरे 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 बड़े भावाविष्ट होकर। और उस नाट्य मंदिर में ऐसा एक अद्भुत परिवेश हो जाता था, सब भक्त लोग क्रंदन कर रहे होते थे, सब भक्त लोग। और जब जाते थे ना, अगले दिन पूर्णिमा के दिन गुरु जी को प्रणाम करने आएंगे, सब भक्त लोग जाएंगे, कितना भावमय परिवेश हो जाता था। क्यों? जैसा गुरु महाराज जी जिस भाव में निमग्न है ना, पूरा परिवेश कैसा हो जाता है, श्री गुरुदेव के भावों में ही निमग्न हो जाता है। इसको कहते हैं प्रणयी भक्तों के साथ में परिक्रमा करना। शिला माधव गोस्वामी महाराज जी कीर्तन कर रहे हैं और अपने एक समय कहीं गए थे पंजाब में, और वहां पर उन्होंने भावाविष्ट होकर शिला माधव गोस्वामी महाराज देखने में क्या कैसे दर्शन धारित है, अद्भुत। और ऐसे ही शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी, उनकी कथाएं सुनो और उनका कीर्तन देखो कैसे कीर्तन करते थे। जब युवावस्था में थे ना शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी, ये बड़ी करताल बजाया करते थे, बड़ी करताल बहुत बड़ी, और ऐसा उद्दंड नृत्य कीर्तन किया करते थे, पूरा परिवेश ऐसा हो जाता था जैसे महाप्रभु बीच में उपस्थित होकर नृत्य कर रहे हो। अच्छा करते होंगे कि नहीं करते होंगे? अवश्य ही करते होंगे। जब उनके परिकर लोग कीर्तन कर रहे हैं, महाप्रभु नहीं उपस्थित होंगे। शिला माधव गोस्वामी महाराज जी कहीं गए पंजाब में, ठाकुर जी का दर्शन किया, भावाविष्ट हो गए, इतना उद्दंड नृत्य कीर्तन किया जिसकी कोई सीमा नहीं। जितने लोग खड़े थे वहां पर, जितने लोग खड़े थे, कोई लंगड़ा मुंडा भी रहा होगा ना, वो भी कीर्तन कर रहा होगा, वो भी उद्दंड नृत्य कीर्तन कर रहा होगा। अब उनका नृत्य कीर्तन देखकर वो तो दर्शन से इतने माने, इतना अद्भुत उनका दर्शन था, इतने देखने में इतने सौंदर्य में, ऐसा कोई जागतिक सौंदर्य नहीं, अपराकृत सौंदर्य। हनुमान जी सुंदर है कि नहीं है? हनुमान जी सुंदर है? कैसे सुंदर है? कैसे सुंदर है हनुमान जी? कैसे सुंदर है हनुमान जी? बाह्य रूप देखने जाओगे तो क्या दिखते हैं, किंतु उनका बाह्य रूप भी दर्शन करो ना यदि हनुमान जी का, मन भर जाता है। कितना सुंदर उनका दर्शन है। क्यों? रोम रोम से क्या निकल रहा है? राम 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 निकल रहा है। ऐसे शिला माधव गोस्वामी महाराज जी दर्शन करो ना, जिन लोगों ने दर्शन किया, हम सुनते ना उनके मुख से, कैसे अद्भुत दर्शन धारित थे। उद्दंड नृत्य कीर्तन किया, पूरी परिक्रमा में ऐसा हो गया, सारे भक्त लोग महाराज जी सुनाया करते थे, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसके चरण पैर नहीं चल रहे। बहुत देर उद्दंड नृत्य कीर्तन किया। अब जो उस मंदिर के लोग थे ना, वो लोग या कोई और लोग, अभी ठीक से स्मरण नहीं पड़ता, फिर से आए महाराज जी के पास में कि महाराज जी आपसे निवेदन है। 1 दिन अथवा 2 दिन के बाद में आए होंगे। महाराज जी सुनाया करते थे शिला भारती गोस्वामी महाराज जी, आकर निवेदन करते, महाराज जी आपने जैसा कीर्तन उस मंदिर में किया ना, ऐसा एक बार नृत्य कीर्तन और देखने की हमारी इच्छा है। महाराज जी बड़ा अद्भुत नृत्य कीर्तन था। शिला माधव गोस्वामी महाराज जी ने उत्तर दिया, ये गुरुवर्गों का विचार है। शिला माधव गोस्वामी महाराज जी ने उत्तर दिया, है प्रभु जी हम तो आपकी प्रसन्नता के लिए नृत्य कीर्तन नहीं किया, हम तो ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए नृत्य कीर्तन किया, हमने तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए नृत्य कीर्तन किया। वो स्वाभाविक था, आपकी प्रसन्नता के लिए तो नृत्य कीर्तन किया नहीं, और आपकी प्रसन्नता के लिए वैसा नृत्य कीर्तन हम कर भी नहीं सकते। ये गुरुवर्गों का विचार है। वो अपने आराध्य देव की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, इसलिए उनके हृदय में जो भाव है ना, किसी को समझ में आया कि नहीं आया कीर्तन, किंतु माता जी क्या कर रही है, महाराज जी समझ में आया कि नहीं आया पता नहीं, बस रोने का मन करता है। क्यों करता है? तम सर्वभूत हृदय मुनि मानतोस्मि। जो प्रणयी भक्त होते हैं ना, उनके भाव सारे लोगों में प्रसारित हो जाते, सारे लोगों में। जब सुखदेव गोस्वामी जी भागवत कथा कह रहे हैं ना, वहां कर्मी लोग भी बैठे, ज्ञानी लोग भी बैठे हैं, बैठे कि नहीं बैठे? सभी लोग तो बैठे हैं ना, किंतु सबकी स्थिति क्या हो रही है? सुख भाव में, जिसका जितना अधिकार है,
कहीं ना कहीं उनका उसी परिमाण में मंगल अवश्य ही हुआ। श्री चक्रवर्ती पाद जी ने कितने सुंदर सुंदर विचार बतलाए टीका में, कितने सुंदर सुंदर विचार। इसलिए भैया इन सब भावों को लेकर के हमारे गुरुवर्गीय परिक्रमा कराया करते थे। हम लोग भी चेष्टा करेंगे, थोड़ा सा इन भावों को संग्रह करने की हम लोग चेष्टा करेंगे, थोड़ा प्रयास करेंगे। बिना प्रयास के कुछ नहीं मिलेगा। नरोत्तम दास ठाकुर जी ने कहा है, साधन बिना साध्य वस्तु के हो नहीं पाए। भैया साधन तो करना पड़ेगा, जोर लगाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। थोड़ी अपनी चेष्टा होगी, थोड़ी गुरु वैष्णव की कृपा, तब जाकर के कुछ हमको इस परमार्थ वस्तु की कुछ उपलब्धि होगी। अपनी चेष्टा कुछ नहीं हो, मिल जाएगी। एक गुरुजी ने एक शिष्य कर लिया। एक कथा सुनाऊं। एक गुरुजी ने एक शिष्य किया। शिष्य था अव्वल दर्जे का, अव्वल दर्जे का समझते तो, बहुत अद्भुत शिष्य था। अब सर्दी का समय है, सुनना ध्यान से। गुरुजी हरि कथा कह रहे, शीत का समय है, सब कंबल टंबल ओढ़ करके बैठे हुए हैं। गुरुजी कथा कह रहे, किसी सूत्र की व्याख्या कर रहे। थोड़ी सी वर्षा होने लगी, बाहर में गाय बंधी हुई है। तो गुरुजी शिष्य से कह रहे, गुरुजी तो व्यास आसन पे बैठे ना, कथा कर रहे, सब लोग कंबल टंबल ओढ़ करके कथा सुन रहे, सर्दी का समय। गुरुजी ने शिष्य से कहा, बेटा वर्षा हो रही है, गाय का बंधन खोलाओ बाहर जाकर। शिष्य था एकदम उत्तम कोटि का। शिष्य ने हाथ जोड़कर क्या कहा, सर्दी है ना, उठे कौन? तो शिष्य क्या कहता, गुरुजी मैं अज्ञानी भला किसी का क्या बंधन खोलूंगा, मैं अज्ञानी भला किसी का क्या बंधन खोलूं? बंधन खोलने का कार्य तो गुरु का है, गुरुदेव आप ही जाकर बंधन खोलिए, मैं अज्ञानी भला किसी का क्या बंधन खोलूं? गुरुदेव समझ गए, भैया शिष्य नहीं मिला, गुरु ही मिला है। शिष्य नहीं मिला, गुरु मिला। अब गुरु जी व्यास आसन से क्या उठे, कथा होती रही। थोड़ी देर के बाद में गुरु जी ने फिर कहा, बेटा अब देख लो वर्षा रुक गई होगी, जाकर देखाओ वर्षा रुकी है कि नहीं रुकी। अरे गाय का बंधन छोड़ो, यही देखाओ कि वर्षा रुकी है कि नहीं रुकी। शिष्य जाएगा, शिष्य था उत्तम कोटि का, फिर हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव देखो आपके पास में ये बिल्ली बैठी है, बिल्ली है, ये बिल्ली ना अभी अभी बाहर से आई है, उठेगा नहीं अपने आसन से। क्या कह रहा है, ये बिल्ली अभी अभी बाहर से आई है, आप इस पर हाथ फेरो, अगर ये गीली है तो वर्षा हो रही है, और अगर ये सूख गई है तो वर्षा नहीं हो रही है। अगर बिल्ली सूख गई तो वर्षा नहीं हो रही। उठना नहीं है अपने स्थान से, उठना नहीं है, चेष्टा नहीं कर सकते कुछ। गुरुदेव समझ गए, भैया गुरु मिला है, शिष्य नहीं मिला। अब कथा तो जैसे कैसे हो गई, गुरुजी ने जाकर गाय का बंधन भी खोल दिया। रात्रि के समय में प्रसाद पाया, शिष्य भी रजाई में, गुरुदेव भी रजाई में। देखा एक दीपक जल रहा है, रजाई में लेटे लेटे गुरुजी ने शिष्य से कहा, बेटा, शिष्य भी बार बार कहे बेटा बेटा, क्या करे, इन्होंने प्राण हरण कर रखे हमारे। शिष्य कहे जान खा रखी है। शिष्य ने लेटे लेटे कहा, बोलिए गुरुदेव, निद्रा नहीं आ रही है? गुरुजी कहते, बेटा ये दीपक जल रहा है, उठ करके इसको बुझा दो। जब तक दीपक जलता रहेगा ना, रोशनी पड़ रही है नेत्रों में, नींद नहीं आ रही है। शिष्य ने रजाई में लेटे लेटे कहा, गुरुदेव नेत्र बंद कर लो, जगत अंधियारा हो जाएगा। क्या दीपक दीपक बुझाना है, गुरुदेव नेत्र बंद कर लो। अब गुरुजी भी समझ रहे, भैया शिष्य नहीं मेरा, गुरु मिला। अगले दिन फिर प्रातः काल के समय में एक कोई गृहस्थ भक्त आया, बहुत सुंदर मोतीचूर का लड्डू लेकर के आया, एक पूरा डब्बा। भोग लगाया, गुरुजी ने प्रसाद बांटना आरंभ किया। शिष्य को बुलाया, बेटा इधर आओ। शिष्य आया दौड़ करके, पता है ना मोतीचूर का लड्डू आया, बेटा प्रसाद लोगे? शिष्य हाथ जोड़कर कहता, गुरुदेव कल से मेरा मन बड़ा दुखी है। क्यों दुखी है? मैंने आपकी तीन आज्ञा का पालन नहीं किया, ये आज्ञा का पालन मैं जरूर करूंगा। पूरा डब्बा दे दो गुरुदेव, इस आज्ञा का पालन मैं निष्ठा के साथ में करूंगा। ऐसे शिष्य हो जाए तो हो जाएगा काम, है नहीं होगा काम भैया, थोड़ी चेष्टा करनी पड़ेगी। इसलिए 1 मास तक हम लोगों ने जिन कथाओं को श्रवण किया गुरुवर्गों की, और हमारे गुरु जी का गौड़ीय रसामृत नाम का एक यूट्यूब चैनल है, आप लोग प्रतिदिन श्री गुरुदेव की कथाओं को आप लोग श्रवण करें, दूसरों को श्रवण करने के लिए प्रेरित करें। भैया अपनी चेष्टा के बिना कुछ नहीं हो सकता। जब तक अपने इष्ट की सेवा करने की लालसा, जब तक अपने इष्ट की सेवा करने की अभिलाषा नहीं होगी ना, जब तक उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए चेष्टा परायण नहीं होंगे, तब तक भैया कुछ होने वाला नहीं है। चेष्टा तो हमको करनी पड़ेगी। यशोदा मैया के धाम मंदिर लीला से गुरुजी बार बार यही सुनाते थे, चेष्टा तो हमको करनी पड़ेगी। हनुमान जी की बात आ गई, रात दिन कैसे भगवान नाम में लगे रहते, राम जी के नाम में, राम काज करीबे को आतुर, रात दिन लगे रहते, रात दिन। एक भगवान के भक्त का चरित्र सुनोगे ना, बड़ा अद्भुत चरित्र, बड़ा अद्भुत चरित्र। हनुमान जी कहीं बैठ करके भगवान राम का नाम ले लेते, राम 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 राम। रावण आ गया, रावण आ गया वहां पर, और आकर हनुमान जी से क्या कहता, त्रिभुवन में घूम करके आया, हमारे समान बलवान कौन है?
हमारे समान बलवान कौन? हनुमान जी कोने में बैठकर राम 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 कर रहे हैं। रावण ने सुना यदि कोई युद्ध कर सकता है साथ में, नारद जी ने बतला दिया। नारद जी ने कुछ ना कुछ आग लगा देंगे, किंतु आग किस लिए लगाते हैं? आग इसलिए लगाते हैं कि भगवान के भक्तों की महिमा प्रकाशित हो, भगवान की महिमा प्रकाशित हो। अब रावण आया पूरे त्रिभुवन में घूम घाम करके हनुमान जी के पास में आया। हनुमान जी से आकर कहता है कि हमारे साथ में युद्ध करो। अब भक्तों को युद्ध करने का समय है। रावण आकर हनुमान जी से क्या कहता है? हमारे साथ में युद्ध करो। हनुमान जी ने उसकी ओर देखा, देखकर कहते जा अपना काम कर, जा अपना काम कर, हमको युद्ध करने का समय नहीं है। रावण कहता यदि युद्ध नहीं करोगे तो हम ये मान लेंगे कि तुम्हारी हार हो गई। तुम्हारी हार हुई माने तुम्हारे प्रभु राम की हार हो गई। अब हनुमान जी के मन में क्या आया? भैया हमारी हार हो जाए कोई बात नहीं, किंतु हमारे प्रभु की हार नहीं होनी चाहिए। बात प्रभु के ऊपर आ गई, अब तो युद्ध करना पड़ेगा। कैसे युद्ध करोगे? एक घूसे का युद्ध हो जाए, एक घूसे का युद्ध। सुना है? हनुमान जी से रावण ने कहा पहले तुम मारोगे कि पहले हम मारे? हनुमान जी ने कहा पहले बेटा तुम ही मार लो, क्योंकि यदि पहले हमने मार दिया तो तुम्हारे मारने का नंबर नहीं आएगा, पहले तुम ही मार दो। रावण कितना बलशाली, त्रिभुवन को विजय कर दिया। पूरा बल लगाकर हनुमान जी के वक्ष स्थल पर घूसा मारा जोर से, धूम। हनुमान जी हिले भी नहीं, थोड़े से बाल भी नहीं हिले वक्ष स्थल के, किंचित से भी नहीं हिले। हनुमान जी ने घूसा बनाया, बेटा तैयार हो जा बेटा तैयार हो जा, हमारी बारी। जब हनुमान जी ने थोड़ा सा अपना बल लगाने की इच्छा की ना, ब्रह्मा जी आ गए, हाथ जोड़कर कहा भगवान क्या कर रहे हो? यदि पूरा बल लगाकर इसको मार दिए तो राम जी की लीला तो यही पूरी हो जाएगी। अभी तो राम जी की लीला भी होनी है। अब हनुमान जी तो भक्त है ना, ब्रह्मा जी का सम्मान किया, ठीक है पूरा बल नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा बल लगाकर घूसा मारा। रावण 11 योजन दूर जाकर के गिरा, कितने 1000 किलोमीटर दूर जाकर गिरा, और फिर झट से हनुमान जी के पास आया, छाती को मलता हो और क्या कहता है? बड़े बलवान हो। हनुमान जी कहते बेटा बल तो तूने देखा ही नहीं है, बल तो तूने देखा ही नहीं है, क्योंकि हनुमान जी का अपना बल है। हनुमान जी का बल तो प्रभु श्री राम है। हनुमान जी जैसे पूरे समर्पित हैं, पूरे समर्पित, ऐसे भैया रात दिन राम काज करने को आतुर हैं, राम नाम निरंतर लेते रहते। ऐसे भैया अपनी चेष्टा करेगी तो बहुत हो गया। अभी हम थोड़ा पूज्यपाद सिद्धांत महाराज जी, पूज्यपाद बन महाराज जी से भी सुन लेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरि बोल। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्छा, कुछ कहने से पहले एक बात कहना चाह रहा था। पीछे गुरुदेव के ग्रंथ रखे हैं और उस ग्रंथ के टेबल से माता ने ये दिए हैं कि आज इन 2 ग्रंथों के संबंध में बतला दीजिए, चमत्कार चंद्रिका और श्री प्रेम संपुट। आज हम लोग जावट में गए थे, पूज्यपाद बन महाराज जी ने, अनन्य महाराज जी ने इन्हीं ग्रंथों से चक्र ठाकुर जी ने जो टीकाओं का जो लीलाओं का वर्णन किया, बड़े सुंदर रूप से उन्होंने आज वर्णन किया वहां पर। इसलिए प्रकाशन विभाग की ओर से उन्होंने इस सबको प्रार्थना की है, कम से कम आज जावट की परिक्रमा का, गुरुदेव के अथाह परिश्रम का ये जो सार है, आप उसको संग्रह करके जाओ। जिसके पास है वो तो ठीक है, जिसके पास नहीं है वो जरूर लेके जाओ। किसके पास नहीं है ये 2 ग्रंथ किसके पास नहीं है? नहीं है तो आज लेकर जाना, उधर पीछे मिल रहे हैं। हाँ, ऐसी सुंदर लीला जो हंस हंस के लोटपोट हो जाओगे। सर्वअंतर्यामी सर्वशक्तिमान भगवान, जिसको भगवान के संबोधन किया जाता है, वो ब्रज में क्या करते हैं और जावट में क्या करते हैं। कैसी प्रार्थना करके राधा जी के निकट आकर
उनसे मिलने की इच्छा करते हैं, कामना करते हैं। कोकिला वन में किस प्रकार से कोकिल के शब्द में सारी रात कुहू कुहू करते हुए राधा जी के मिलन की प्रार्थना करते हैं, इसलिए बड़ा सुंदर ग्रंथ। और दूसरा है ये प्रेम संपुट, ये भी बहुत सुंदर है। जब पढ़ेंगे ना तो रुकने का मन ही नहीं करेगा। प्रेम किसको कहते हैं? गुरु जी कहते थे जैसे 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित है, बोलते हैं ना, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। वो प्रेम क्या है? यदि सच में जानना है वो प्रेम क्या है, तो ये प्रेम संपुट ग्रंथ जरूर पढ़िए। अब इस कथा का तो बड़ा विस्तार मैं 2-4 मिनट में बतलाता हूं। ये देखो, इसके कवर में देखो, राधा जी के निकट कृष्ण बैठे। वो कृष्ण एक देवांगना का रूप धारण करके आए। कृष्ण देवांगना का रूप धारण करके अपने मुख से ही अपनी ही निंदा कर रहे हैं। राधा जी के हृदय में जो प्रेम है, जो उद्गार है, उसको श्रवण करना है। वो क्या है? वही कृष्ण राधा जी के समक्ष अपनी ही निंदा कर रहे हैं कि राधे, आपने जिनसे प्रेम किया वास्तव में वो प्रेम जानता ही नहीं है। देखो कैसे आपको रुलाकर चले गए ना रासलीला में। पहले समस्त गोपियों को छोड़ दिया, इन पर कौन विश्वास करेगा। देखो आपको भी छोड़ दिया, अंतर्हित हो गए और आपको रुला दिया। ये सुनते ही राधा जी ने कहा, नहीं नहीं सखी, नहीं नहीं, ऐसा मत कहना, है ना। ये एक जैसे होता है ना एडवर्टाइजमेंट। राधा जी अपने मुख से प्रेम की भाषा को क्या कह रही है? पहले तो सारी भूमिका है, उसके बाद प्रेम क्या होता है। राधा जी कह रही है, अरे सखी सुनो, यदि तुम्हें मेरे प्रेम के संबंध में श्रवण करने की इच्छा हो रही है तो सुनो। राधा जी उस देवांगना को, जो कृष्ण बने, उनको कह रही है प्रेम का ये परिमाण है, प्रेम इस प्रकार से होता है, यह प्रेम का स्वरूप है अथवा यह प्रेम का स्वरूप नहीं है। समझ आ रहे हो? यह प्रेम का परिमाण है, इतना परिमाण का प्रेम होता है, यह प्रेम का स्वभाव है, इस प्रकार से प्रेम किया जाता है। ये जितने भी वचन, जितने भी वाक्य हैं, जो ऐसी बातें कहते हैं, वे शास्त्र आदि का अध्ययन करने पर भी प्रेम के विषय में किछु नहीं जानते, किछु नहीं जानते। जो मुख से वर्णन कर रहा है कि प्रेम इतने परिमाण का होता है, जिसके अंदर यह समर्थ है विचार करने का कि प्रेम क्या है, वास्तव में वो प्रेम को नहीं जानता। राधा जी कह रही है तात्पर्य यह है कि प्रेम का स्वरूप अनिवर्चनीय है। जिस समय तक हृदय में विचार करने की योग्यता रहती है, उस समय तक वहां प्रेम की स्थिति हो ही नहीं सकती। जहां पर हृदय में विचार करने की योग्यता रहती है, विचार किया जाए, तब तक वो हृदय में प्रेम होता नहीं। तो ये 2-4 शब्द मैंने ग्रंथ में से पढ़कर बतलाए इस बात को कहने के लिए कि कैसे विष्णु चक्रु ठाकुर जी, जिन्होंने भागवत जी की टीकाएं और ये सुंदर राधा कृष्ण की लीला को वर्णन कर रहे हैं, राधा जी अपने मुख से इस ग्रंथ में अपने मुख से उस प्रेम की महिमा का वर्णन कर रही है। ये तो अभी मैंने एक श्लोक के 4 लाइनों को, 4 पंक्तियों को पढ़ा है। इसके आगे आगे श्लोकों में भी राधा जी उस प्रेम के बड़े सुंदर रूप का वर्णन कर रही हैं। जिन लोगों के पास ये ग्रंथ नहीं है, आज ये संग्रह करके जाएंगे, आज जरूर लेके जाएंगे ना। हाँ, बहुत अच्छा है। मूल्य वो लोग बता देंगे कितना है। ऑल्सो अवेलेबल इन इंग्लिश। हाउ मेनी ऑफ यू हैव दिस इन इंग्लिश? प्रेम संपुट चमत्कार चंद्रिका, चारु चंद्रिका, चमत्कार चंद्रिका। Those who don't have these books, please today you must take these books, because we went to Javat and Maharaj and other sannyasis, they spoke from these books, for which Gurudev had done so much endeavors day and night to write these books, है ना। अच्छा, क्या बोले? अभी प्रभु बतला रहे थे परिक्रमा का समापन होने जा रहा है और
इस मास में हमने जहां पर कृष्ण लीला का भी श्रवण किया, बहुत बहुत सिद्धांतों का भी श्रवण किया, रस विचार का भी श्रवण किया, साथ ही साथ हृदय को प्रेरणा प्रदान करने वाली गुरुजनों की वाणी, उनके उदार चरित्र को भी श्रवण किया, है ना, किया ना। श्री भक्ति रक्षक श्रीधर गोसाई महाराज जी के, श्रील भक्तिदान वामन गोसाई महाराज, श्री भक्तिदान त्रिविक्रम गोसाई महाराज, श्रील स्वामी महाराज जी, भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोसाई महाराज जी, ऐसे कितने आचार्यों की जीवनी को श्रवण करके जितनी प्रेरणा होती है उतनी शायद दूसरी लीलाओं को सुनने से नहीं होती। इन सब चरित्रों को श्रवण किया। अब कल, आगामी कल हमारे गुरु महाराज श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोसाई महाराज जी की तिरुभाव तिथि। इनका भी यदि जीवन चरित्र सुना जाए, मैंने अभी कुछ दिन पहले वो बात कही थी कि कभी हम एक ये विषय रखेंगे, समस्त प्रभुपाद जी के जो जन हैं उनके चरित्र, उनके अवदान, उनकी महिमा को श्रवण करेंगे। हर वक्ता एक एक कुछ ना कुछ कहेंगे, और ये 30 दिन कार्तिक परिक्रमा, 30 दिन के 60 दिन भी कम पड़ेंगे यदि इनके एक एक आचार्य के जीवन चरित्र को उठाया जाए। परम गुरु जी की जीवनी, श्रील भक्तिदेव माधव गोसाई महाराज जी की, श्री स्वामी महाराज जी की महिमा, इतनी महिमा 30, 40, 50 दिन तो ऐसे बीत जाएंगे। और सच में ये सुनकर इतना साधन, इतना बल आएगा साधन करने का, क्योंकि यही भक्ति का शॉर्टकट है। आजकल शॉर्टकट का जमाना ना, हर चीज शॉर्टकट, इंस्टेंट चाहिए। तो भक्ति का भी शॉर्टकट है, बतलाया। वह भक्ति जो सुदुर्लभा है। क्यों सुदुर्लभा है? मुक्ति ददातित कर्चित समान भक्ति योगा। राजन पति गुरुलम भक्त देवनम कुलपति क्वाच किंक्रोवा अष्टम एवं अनंग भगवान भजते मुकुंदम मुक्ति ददातित कर्चित समान भक्ति योगा। भगवान, ये भक्ति सुदुर्लभ क्यों है? क्यों है सुदुर्लभ? एक तो सहस्त्र साधन करने पर भी ये भक्ति प्राप्त करना बड़ा कठिन है। एक तो इस कारण से दुर्लभ है, दुर्लभ नहीं सुदुर्लभ है। दूसरा कारण, भगवान भी इतनी सुलभता से भक्ति नहीं देते, मुक्ति फिर भी दे देते हैं। मुक्ति दे देंगे, लेकिन भक्ति को छिपा कर रखते हैं। मुक्ति दिया, जान पलाइया, भाग जाते हैं देकर, ले लो, लेकिन इतनी आसानी से भक्ति नहीं देते। मुक्ति ददाति कर्चित समान भक्ति योगा, भक्ति योग नहीं देते। वे भक्ति प्राप्त करने का उपाय क्या फिर? भक्त संजाते भक्तया, भक्तों के माध्यम से ही भक्ति प्राप्त हो सकती है, और कोई उपाय है ही नहीं। इसलिए वह भक्ति का शॉर्टकट बतलाया, किस कारण से भक्ति अन्यास जल्दी प्राप्त हो सकती है, उसके विषय में बतलाया। भक्त पद धूलि, भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष, 3 साधन बल। यहां पर भगवान का नाम नहीं आया। भक्तों के चरणों की धूलि, भक्तों के चरणों का जल, चरणामृत, और उनका जो उच्छिष्ट, इन तीनों में से 1, 2 या तीनों भी प्राप्त हो जाए तो यह साधन का बल है। श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी एक बड़ा सुंदर उदाहरण देते थे कि महाप्रभु वे सबके हृदय की बात को जानते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जी, किसने कहां पर क्या सेवा की है, निष्काम सेवा की है, और किसने सकाम सेवा की है, किसके मन का क्या भाव है। इसलिए कहा, कीर्तन परिश्रम जाने गौरा राय। महाराज जी बार बार इस बात को बोलते थे। कीर्तन के परिश्रम को गौरा राय महाप्रभु जी अच्छे से जानते हैं, किसने कीर्तन में कितना परिश्रम किया है। कीर्तन मतलब सिर्फ गाने वाला कीर्तन नहीं होता, भजन करना, प्रचार सेवा करना,
ये कीर्तन है। जैसे कहते हैं सुखदेव गोस्वामी जी ने कथा सुनाई, तो क्या सुखदेव गोस्वामी जी कीर्तनिया है कि नहीं? वो कह रहे नहीं है। उन्होंने क्या किया? भगवान की कहा रूप के कीर्तन, उन्होंने भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, परिकर सब का कीर्तन किया। तो ये क्या है? कीर्तनिया है। सुखदेव गोस्वामी जी कीर्तनिया है। इन्होंने कीर्तन किया, परिकर का भी कीर्तन किया, नाम, रूप, गुण, लीला का भी कीर्तन किया है। तो इसलिए क्या बोल रहा था? क्या बोल रहा था? परिश्रम जाने कीर्तन परिश्रम जाने गौरा राय। कीर्तन के परिश्रम को महाप्रभु जी अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, इसलिए सबके उनके भाव को जानते हैं। तो महाराज जी को उदाहरण देते थे कि जब गंभीर नहीं, क्या ये गुंडीचा मंदिर में गुंडीचा मार्जन जब हो रहा था, उस समय महाप्रभु जी समस्त भक्तों के साथ, परिकरों के साथ झाड़ू लेकर और वो मटकी लेकर जल लाकर पूरे मंदिर का मार्जन करते। जब मार्जन करते तो उस समय एक भक्त ये देखकर कि अच्छा सुयोग है, महाप्रभु जी का चरणामृत मिल जाएगा। कैसे? जल फेंकूंगा महाप्रभु जी के चरणों में, चरणामृत हो गया और चरणामृत का पान कर लूंगा। यह सहयोग कैसे मिलेगा फिर? तो ऐसे किया। महाप्रभु जी के चरणों में जल फेंक के और जब चरणामृत पीने लगा तो महाप्रभु जी ने देखकर निषेध कर दिया, ये क्या कर रहे हो? और श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी से कह दिया, संभालो अपने गौड़िया को। स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी ने भी भारी रूप से तो रोष प्रकट किया, परंतु हृदय में बड़ी प्रसन्नता, क्योंकि महाप्रभु जी का चरणामृत पान करने की। लेकिन महाप्रभु जी ने निषेध कर दिया, मर्यादा उल्लंघन हुई, सहते न पारी। ये मर्यादा का उल्लंघन है, ये विष्णु मंदिर है ना। लेकिन महाप्रभु जी जब सिंह द्वार के बाहर अपने चरणों को प्रक्षालन जब कर रहे हैं, चरणों को धो रहे हैं और मंदिर में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं, तो उस समय कालिदास जी महाप्रभु जी के समक्ष ही 3 बार उनके सामने चरणामृत पी लिए। 3 बार, 1, 2, 3। महाप्रभु जी ने कहा बस हो गया, है ना। इसलिए कभी देखा जाता है महाप्रभु जी ऐसा करते हैं, कभी देखा जाता है महाप्रभु जी ऐसा करते हैं, समझ नहीं आता। लेकिन विचार है। गुंडीचा में तो उस भक्त को निषेध कर दिया चरणामृत पीने से, लेकिन अभी कालिदास जी को चरणामृत पीने के लिए निषेध नहीं किया, सामने सामने पी रहे हैं, छिपकर भी नहीं। 3 बार पान कर लिया, बस महाप्रभु ने कहा हो गया। क्यों? क्योंकि इसके पीछे इतिहास है। तो महाराज जी इस कथा को सुनाते थे कि झड़ू ठाकुर, महाप्रभु जी के एक परिकर हुए झड़ू ठाकुर, जो कि ब्राह्मण कुल के नहीं, और कालिदास जी श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल के, लेकिन जय भजो से बड़ो अभक्तहीन चार, कृष्ण भक्ति तो नाही जाति कुल आदि विचार। जो भजन करता वही श्रेष्ठ है, भगवान की भक्ति में कोई जाति कुल का कोई विचार नहीं है कि कोई विचार नहीं। झरू ठाकुर जी तो ब्राह्मण जाति के नहीं है, लेकिन कालिदास जी जो ब्राह्मण हैं ये जानते हैं कि भक्तों के, महाप्रभु के अंतरंग परिकरों का उच्छिष्ट पान करने से महाप्रभु को बड़ी प्रसन्नता होगी, मुझको भक्ति मिलेगी। ये कौन लालसा कर रहे हैं? जो पहले से ही ऑलरेडी जो परिकर हैं कालिदास जी। लेकिन ये प्रेम का स्वभाव ऐसा, ये भक्ति का स्वभाव ऐसा कि कभी तृप्ति ही नहीं होती और अभाव ही प्रकट रहता है, अभाव रहता है सब समय, तृप्ति नहीं होती। भक्ति में यदि तृप्ति हो गई तो उस तृप्ति को ही धिक्कार है। ये तो ऐसी स्थिति है जो सब समय अतृप्त रहती है, भक्त अतृप्त रहता है, और सेवा करने की इच्छा होती है, और सेवा करने की इच्छा होती है, और सेवा करने की इच्छा होती है। क्योंकि सेवा करने का फल क्या है?
सेवा करने का फल क्या है? और सेवा मिलती है, यही उसका फल है। परिक्रमा करने का फल है और परिक्रमा। ना वही तो बोल रहा हूं, कार्तिक परिक्रमा करने का फल है कि नवदी परिक्रमा मिलेगी, फिर नवदी परिक्रमा करने का फल है, फिर कार्तिक परिक्रमा मिलेगी, फिर कार्तिक परिक्रमा, फिर नवदी भी चलता रहेगा। जब तक श्वास नहीं छोड़ोगे, शरीर नहीं छोड़ोगे, तब तक परिक्रमा चलती जाएगी। और वास्तव में देखो, हम इस ब्रह्मांड में परिक्रमा करते जा रहे हैं। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, परिक्रमा चल रही है। वो परिक्रमा को समाप्त करने का उपाय क्या है? तो कार्तिक परिक्रमा कर लो और नवदी परिक्रमा कर लो, तो वो वाली परिक्रमा समाप्त हो जाएगी, ये वाली परिक्रमा आरंभ हो जाएगी। सेवा का फल क्या है? सेवा ही मिलती है और कुछ नहीं। जब और सेवा मिलेगी तो और रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलेंगी, ऊंची ऊंची जिम्मेदारियां मिलेंगी, फिर और सेवा करेंगे तो और ऊंची जिम्मेदारियां मिलेंगी, और ऐसे करते करते फिर इतनी श्रेष्ठ रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी। भक्ति ठाकुर जी लिख रहे हैं भजन में, मैं बैठे ही हूं और ललिता सखी आकर मुझको आदेश करती है, जाओ युगल वहां पर विराजमान है, जाकर चरणों की सेवा करो। सेवा करते 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 साधक पक्ष की ओर दिखला रहे हैं, कैसे करते करते दादाजी के चरणों की सेवा मिल जाती है। यही तो एक दिन प्राप्त होना है, यहां पर तो सिद्धि है। तो सेवा करने की लालसा। कालिदास जी विचार कर रहे हैं, जरूर ठाकुर जी का यदि अधामृत, यदि उचिष्ट प्रसाद मिल जाए तो भक्ति प्राप्त हो जाए। अतृप्त है, और चाहते हैं और चाहते हैं और चाहते हैं। इसलिए उनको घर में निमंत्रण दिया, प्रसाद परोसा, और उन्होंने सब कुछ ग्रहण कर लिया, कुछ छोड़ना नहीं चाहते। और महाराज जी बतलाते, पत्ता ऐसे बाहर फेंक दिया। कालिदास जी विचार करने लगे, हाय मैं तो वंचित हो गया, इस उचिष्ट प्रसाद पाने के लिए वंचित हो गया। फिर एक दिन पुनः उनको फिर निमंत्रण दिया, प्रभु कृपा करके फिर आइए। और फिर इतना प्रसाद परोस दिया और पीछे उसी स्थान पर जाकर खड़े हो गए जहां पर वो पत्ता फेंकते। और जैसे उन्होंने प्रसाद पाया, वो पत्ता फेंका, कालिदास जी ने उसको पकड़ा और बड़े आदर के साथ उसको, उचिष्ट को धारण किया, आदर सहित। प्रसाद भी और गुरु जी का उचिष्ट भी, पान करने से, खाने से लाभ तो होता है, लेकिन आदर सहित करने से, उसका सम्मान, उसकी महिमा को जानकर, उसमें प्रतिष्ठित होकर और आदर के साथ उसकी सेवा करने से उसका फल कुछ भिन्न ही होता है, अलग होता है। तो जरूर कालिदास जी ने उस उचिष्ट को जो धारण किया, उस उचिष्ट के फलस्वरूप को वो किसने देखा था वहां पर? किसी ने नहीं देखा था। जरूर ठाकुर ने भी नहीं देखा था, महाप्रभु जी भी वहां नहीं थे, लेकिन महाप्रभु जी जानते हैं। कैसे जानते हैं? यही तो चमत्कार है। सर्वभूत हृदयम, सबके हृदय में अवस्थित हैं, और परिकरों के साथ तो विशेष ही उनका एक कनेक्शन, एक संबंध है। इन्होंने एक भक्त के उचिष्ट को इतने आदर से धारण किया, इसलिए कालिदास जी महाप्रभु जी के सामने सामने 3 बार चरणामृत के लिए महाप्रभु जी ने निषेध नहीं किया। इसलिए कहा, भक्त पद धूलि, भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष, ये 3 के द्वारा ही। और ये भक्तों का जो उच्चिष्ट होता है ना, ये सिर्फ भोजन तक सीमित नहीं है। जैसे नारद जी ने अपने जीवन चरित्र व्यास जी को बतलाया ना, क्या बताया? वो बड़े बड़े साधु आए 4 महीने के लिए, और मैंने उचिष्ट लेपन अनुमोदित द्विजा, उनके अनुमोदन से, उनकी परमिशन से मैंने उनका उचिष्ट धारण किया। परंतु मात्र वो वाला उचिष्ट नहीं, मुख वाला नहीं, कान वाला भी, उनकी कथा भी सुनी। ये भी भक्त का उचिष्ट है, कथा भक्तों का उचिष्ट है। सुख मुखाद अमृत द्रव्य संवितम, पीबत भागवत रसमालयम, मुह रहो रसिका भूवि भावुका। सुख मुखाद अमृत द्रव्य संवितम, जिस श्रीमद् भागवत जी जो रस से परिपूर्ण है, एक फल, फलों में भी राजा आम,
गुटली छिलका नहीं जिसमें, बड़ा मधुर, बड़ा स्वादिष्ट, लेकिन शुभ पक्षी ने, तोता ने और चोंच लगाकर उसको मधुर अतुर मधुर कर दिया। इसलिए मुहु रहो रसिका भूवि भावुका। इस प्रकार गुरुजनों के चरित्र को, गुणावलियों को श्रवण करने से उनका उच्छिष्ट धारण करना हो जाता है। उच्छिष्ट है ना। इसलिए यदि संभव पर हो सके प्रत्येक दिन 10 मिनट किसी भी एक आचार्य की जीवनी को अवश्य पढ़े। जो लोग ये कहते हैं हमारा मन हरि नाम में नहीं लगता या हम कमजोर पड़ जाते हैं, कार्तिक में तो ठीक रहा, उसके बाद फिर कमजोर पड़ गए, अब क्या करें? परम गुरु जी की जीवनी उठा लो, श्री स्वामी महाराज जी की जीवनी उठा लो, हमारे गुरु महाराज की जीवनी उठा लो, किन्हीं भी आचार्य की जीवनी उठा लो और 10 मिनट बस उसका पाठ कर लो, 10 मिनट उसको पढ़ लो, 10 मिनट, अपने आप मन लग जाएगा, अपने आप हरि नाम करने की इच्छा होगी। क्यों? ये उच्छिष्ट धारण करना हो गया। इस उच्छिष्ट में बहुत बल है, बहुत बल है। इसलिए हमारे गुरु महाराज जी ये कहते थे, मैंने प्रभुपाद जी का उच्छिष्ट धारण किया। उच्छिष्ट के बहुत अर्थ हैं। गुरु जी की सेवा करना भी उनका उच्छिष्ट धारण करना होता है। जिन्होंने सारा जीवन तन मन जीवन गुरु पदे अर्पण, सारा जीवन गुरु चरणों में बेच दिया। देखो, एक तो होता है दास, दास का मतलब तो सब समझते हैं ना, लेकिन एक होता है क्या? विक्रय दास, बिके हुए दास। बिके हुए दास मतलब जो दास बिक जाता है उसकी अपनी स्वतंत्रता नहीं होती। ये दास का एक और रिफाइंड फॉर्म है, गाढ़ा संबंध, उसकी अपनी स्वतंत्रता नहीं होती। जो मालिक कहेगा, जो मालिक दे देगा। जैसे भक्तों ठाकुर जी लिख रहे ना भजन में, हाँ, मेरे मालिक मेरे प्रभु मेरे को बुलाएंगे और मैं नाचता नाचता उनके निकट आऊंगा, क्योंकि वो मेरे पालन करता है। जो टुकड़े फेंक देंगे उसी से अपने आप को मैं धन्य अति धन्य मानूंगा। इसको बोलते हैं बिका हुआ दास, स्लेव। स्लेव बोलते हैं ना, उसकी अपनी कोई स्वतंत्रता नहीं होती, उसको जो कह दिया जो करना ही पड़ेगा। तब मेरे अंदर वो ये वाला भाव आएगा कि मैंने अपना जीवन गुरु जी के चरणों में बेच दिया है, अब मेरी अपनी स्वतंत्रता नहीं, जो वो कहेंगे बस वही आज्ञा गुरु हुई अविचारणीय। वो कहेंगे खड़े हो जाओ तो खड़ा हो गया, वो कहेंगे सो जाओ तो सो गया, वो सोना भी फिर सेवा हो जाएगी, क्योंकि वहां पर स्वतंत्रता नहीं। ऐसे गुरु महाराज जी की बहुत सारी कथा और बड़ा विशिष्ट है। मैं कल के लिए प्रतीक्षा कर रहा हूं, कल उनकी तिरुभाव तिथि है। हम प्रातः सुबह की सभा में गुरु महाराज जी के बड़े सुंदर जीवन चरित्र को हम लोग श्रवण करेंगे। आप सभी मंगल आरती के बाद जो कीर्तन होता है वो सब करके यहाँ पर आ जाएंगे, तो लगभग 6 बजे हम लोग सभा आरंभ करेंगे। महाराज लोग भी कहेंगे, मैं भी कहूंगा, बड़े विस्तार से गुरु महाराज की जीवनी को श्रवण करेंगे। अर्चन होगा, भोग लगेगा, आरती होगी, पुष्पांजलि होगी, और फिर दोपहर में उत्सव मनाया जाएगा जिसको बोलते हैं भंडारा। सुबह कथा का उत्सव और दोपहर में प्रसाद का उत्सव। सुबह कान का उत्सव, दोपहर में जीवा का उत्सव, प्रसाद का उत्सव। तो कल उत्सव का दिन है और उसी के द्वारा ही मधुरेन समापेन, मधुर भाव से समापन होना। तो इसलिए आज वहां पर एक महाराज जी कह रहे थे, मधुर रूप से समापन मतलब रसगुल्ला खाकर आहा मुंह मीठा करके समापन हो गया। वो तो है ही, प्रसाद है, परंतु प्रभुपाद जी के निज जनों की महिमा को श्रवण करके उसमें जितनी मिठास है, उसमें जितना अमृत है, वो और किसी सामग्री में हो नहीं सकता। इसलिए उसके द्वारा ही हम कल समापन करेंगे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।
महाराज जी কিছু বলে দিন, মাইক দে दो। आय राधिका वै तदारे कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री भवन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्री भक्ति रखा श्रीधर गोस्वामी भक्ति पुरी गोस्वामी महाराज श्री भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज एवं मंचस्थ विराजमान सन्यासी बिंद उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णव बिंद मातृबिंद गौरगत सज्जन बिंद हरि कथा पिपासु शत्रुबिंद सभी के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आज प्रातः काल से हम लोग अनेक स्थल पर गए जहां पर दर्शन भी किया और उस स्थान की महिमा विभिन्न वैष्णव के मुखारविंद से हम लोग श्रवण किया। ककिलावन की कथा आप लोग ने श्रवण किया। इसके पश्चात हम लोग कहाँ गए थे? खदीरवन जावट वो गए थे ना। वो बड़ी बैठान छोटी बैठान चरण पहाड़ी है। कुछ कार में भक्त लोग गए, कुछ नहीं गए है। और जावट है, किशोरी कुंड, संगम कुंड, विशेष करके लोकनाथ दास गोस्वामी के भजन स्थली, ये समस्त दर्शन किया। इसके बाद हम लोग कहाँ गए थे? आज लोग बहुत तीर्थ स्थल का आज दर्शन किया। वास्तव रूप में आज सभी थके हुए सब। हाँ, पूरे महीने से लगे महाराज। हाँ, कहाँ दिन हो रहा है कहाँ रात हो रही है होश नहीं है, पता ही नहीं है। आज कौन सा बार है ये पता भी नहीं है, कौन सा तारीख है क्या पता है। शनिवार है। आप लोग सब याद रखते हो क्या शनिवार कौन सा है? वो तो दिन कट रहे, दिन गिन रहे कब खत्म होगा। हम घर जाके सोएंगे आराम से। बहुत सुंदर है। आज के जो दर्शन स्थली हम गए थे, थोड़ा बहुत वहां पर कथा करने के लिए मेरा मन भी मचल रहा था। विशेष करके ये लोकनाथ दास गोस्वामी की ये भजन स्थली है। किस प्रकार नरोत्तम दास ठाकुर अपने गुरुपाद के प्रति श्रद्धा पुष्पांजलि भी प्रदान कर रहे हैं। कहते हैं कभी लोकनाथ मोरी संग लैया जावे,
শিরূপের পাদপদ্মে মোরে সমর্পিবে, হেন কি হইবে মোহ নর্বসখী গণে, অনুগতা नरोत्तमे करिबे शासने। नरोत्तम दास ठाकुर अत्यंत दीनहीन होकर के कह रहे हैं, कब मेरे गुरुपाद पद्म लोकनाथ दास गोस्वामी मुझे रूपरंजन के चरण में मुझे समर्पित करेंगे, कभी लोकनाथ मोरे संगे लिया जावे और श्रीरूपेर पादपद में मोरे समर्पित। और ऐसे कब सौभाग्य भी कब होगा, ये प्रिय नर्मद सखी आदि मुझे शासन भी करेंगे। इस प्रसंग में गुरुदेव कहते थे, गुरु के शासन ही यथार्थ कृपा का है। जो गुरु केवल शिष्य की महिमा गान करते हैं, तुम अच्छी कीर्तन करते हो, अच्छी बोलते हो, उनकी माला भी उनको दे देते हैं, किंतु हमारे गौर गोविंद गोस्वामी महाराज कहते हैं वंचितोस्मि वंचितोस्मि, वास्तव में इसको वंचना कर देते हैं। ऊपर से दिखाई पड़ता है गुरु मुझे बहुत सम्मान दिया, क्यों संसार के लोग सम्मान चाहते हैं, सब थोड़ा बहुत गुरु उनके शासन करें, शासन स्वीकार करना नहीं चाहते। शासन कौन स्वीकार करेंगे? जो गुरु के चरण में अपने को समर्पित कर लेते, समर्पित कर देते हैं। गुरु भी जानते हैं अभी शासन करे तो ये भग जाएगा। कचाए ना नुआले बास पकाए करे टस टस, बंगला में बोलते कच्चा बांस है ना, उसके थोड़ा सा झुकाव तो झुक जाता है, और वही बांस पक जाता है, उसके थोड़ा बैंड करो क्या मिलेगा, टूट जाएगा। टूट जाता है कि नहीं टूट जाए? तात्पर्य क्या है? शासन उसी की कर सकते हैं गुरु जो शासन स्वीकार कर सकते हैं, और नहीं तो होता ही नहीं हो। गुरुदेव के संदर्भ में एक कथा कहानी सुनाते थे। एक शिष्य बहुत पंडित था, ज्ञानी मानी धनी भी था, विद्वान भी थे, लिखे पढ़े थे। गुरु जी के पास आए, गुरु जी बोले देखो मठ में रहना है तो कुछ सेवा करना पड़ेगी नहीं, मठ में क्या करना पड़ेगा? सेवा करना पड़ेगा। शिष्य बोले गुरुदेव मठ में मुझे क्या सेवा है? गुरुदेव कहने लगे देखो हर रोज गंगा से तुम एक घड़ा पानी भर करके ले आना है। क्या करोगे? पानी भर करके ले आओ। इसे ठाकुर जी की सेवा हो, गंगा के द्वारा ठाकुर जी की सेवा। चलो वो शिष्य गंगा में हर रोज स्नान करके पानी लेकर के आते थे। पुजारी उस गंगा जल के द्वारा ठाकुर जी की सेवा आदि करते। सेवा एक दिन वो ब्रह्मचारी थोड़ा देर से पानी लेकर के आए, तो पुजारी उनको थोड़ा डांट फटकाया। तो उनके देखो उनके मन में क्या हो गया? मन उछट गया। बोले मन में रहना नहीं है, मैं विद्वान हूं, पंडित हूं, धनी घर के लड़का हूं, अरे पुजारी मुझे ऐसे बोल दिया। ऐसे मन में विचार करने लगे, मैं मठ छोड़ करके चला जाता हूं। मठ में कब हम रहना चाहते हैं? यदि कोई हमें क्या करे? सम्मान दे, किंतु उसे धीरे धीरे उससे पुजारी हमें सम्मान नहीं दे रहे और हमें डांट फटकाने लगे। मैं इतना विद्वान हूं, पंडित हूं, धनवान हूं, अभी पुजारी ऐसी।
तो मन ही मन विचार किया ये आज मैं घर चला जाता हूं। तो घड़ा लेकर के गए और पानी गंगा स्नान करके विचार करके घड़ा ये मत छोड़ करके मैं घर चला जाता हूं। घड़ा रख करके 2 कदम आगे बढ़े। इतने समय वो घड़ा कलसी जो है ना, घड़ा कहने लगे अरे ब्रह्मचारी इधर आ जाओ, ठीक है तुम घर जाना चाहते हो घर जाओ, थोड़ा मेरा कुछ जीवन के इतिहास तुम सुन करके जाओ। घड़ा कहने लगे, कलसी कहने लगे देखो मेरी जन्म कहाँ है, मेरा जन्म जो है मिट्टी है ना, है देखो इसी स्थान में ये जंगल है ना, जहां पर लोग गंदगी फेंकते हैं, वहीं पर मैं मिट्टी था। किंतु देखो एक दिन एक कुम्हार, आप देखो ना नंदगांव में, आप देखा ना नंदगांव में आपने लोग देखा ना, वो कुम्हार है जो मिट्टी के घड़ा बनाते हैं, देखा आपने? आज भी देखा किशोरी खदीरवन में। अच्छा, तो मेरा जो उसी जो है स्थान पर मेरा जन्म है, मिट्टी के रूप में है। और तो कुम्हार ने क्या कि मुझे लेकर के आया, मिट्टी लेकर के आया और वो मिट्टी को मुझे क्या कि धूप में सुखाया, चिलचिलाते हुए धूप में, कड़ी धूप में है मुझे सुखाया। और वे सुखाने के बाद एक मोटा डंडा लेकर के ऐसे पिटाई की और पिटाई करके बिल्कुल पागर बना दी। और इसके पश्चात पानी डाल दिया मुझे, है ठंडी पानी डाल दिया और पानी दे करके फिर हाथ से और पैर से है अच्छी तरह से है ऐसे कूदना, जैसे हम लोग रोटी बनाते हैं ना, आटा में पानी डालकर जैसे हाथ देकर ऐसे करते हैं, तब रोटी अच्छा फूलता है फुलका बनता है उसके बाद। और नहीं से ऐसे रोटी बनाओ तो ठीक नहीं है। तो देखो मुझे उसी प्रकार जो है हाथ से पैर से अच्छी तरह से पिटाई करना शुरू की। इसके पश्चात जब मिट्टी ऐसे हो गया, फिर उड़ेगी वो एक, आपने देखे होंगे एक चक्र होता है चक्र, और उसमें डाल दिया और अपने हाथ की कला से घड़ा बनाया है। और कच्चा फिर उसके क्या कि जब घड़ा बन गया उसे फिर मुझे धूप में डाल दिया, चिलचिलाती है धूप, विशेष करके जेठ महीने में ये चिलचिलाती धूप है, उस धूप में मुझे डाल दिया। 3 दिन 4 दिन 5 दिन धूप में रखा, बिल्कुल जब सूख गया फिर मुझे आग में डाल दिया है। 2-4 दिन आग में रखा है, फिर लाल लाल हो गया मेरा शरीर है। फिर लेकर के आए और फिर उसमें थोड़ा रंग भी लगा दी और रंग लगा करके जब घड़ा हो गया ना, उसे बाजार में लेकर के आए है और बाजार में लेकर के रख दिया। और कितने व्यक्ति आया और मेरे कान पकड़ करके ऐसे उठाए, मैंने एक हाथ में उठाते हैं ना घर और दूसरी हाथ में बजाते। भाई देखो बाजार में आप जाओगे, कोई मिट्टी के बर्तन खरीदो, घड़ा खरीदो, कैसे खरीदोगे? पहले देखेंगे है, पिटाई करते हैं ना, 2 हाथ में देखेंगे, शब्द होता है, यदि से फटा फटा हो दूसरी शब्द होगा, और यदि फटा फटा नहीं हो तो दूसरी शब्द होगा टन टन। ये भी नहीं है। फिर क्या करते हैं लोग, जो देखो छोटा छोटा जो छेद होता है दिखाई नहीं पड़ता है, इसलिए क्या करते हैं पानी में डुबा देते हैं और तब देखा जाता है उसमें छेद है कि नहीं है। ऐसे कितने लोग मुझे पिटाई की है। हरिदास ठाकुर तो 22 बाजार में पिटाई किया। अरे भला बोले देखो कितने लोग आकर के उसी एक ही बाजार में, यानी कितने लोग मुझे पिटाई किया है। घड़ा के ना ऐसे टन टन करके एक हाथ में ऐसे लेके और थोड़ा डंडा लेकर थोड़ा सा ऐसे पिटाते हुए शब्द हो, कितने लोग मुझे पिटाई किया है।
इसको अच्छा लगा, कुछ का अच्छे नहीं लगा, रख दी। और इसके पश्चात तुम्हारे गुरुजी कौन बोल रहा था, याद रखने के लिए घड़ा अपने जीवन की इतिहास बता रहे हैं। और तुम्हारे गुरुजी एक दिन आए, आकर के मुझे पिटाई किया। खरीदते हैं ना, ऐसे थोड़ी पैसे खरीद लेते, नहीं कोई काम में नहीं आए। इसलिए मुझे तुम्हारे गुरुजी आकर के मुझे भी ऐसे पिटाई किया और पानी में डुबाया। देखा ठीक है, तो फिर तुम्हारे गुरुजी खरीद करके लेकर के मंदिर में रख दिया मुझे। है आज कितने साल हो गया मंदिर में रख, देखो मेरा शरीर कैसे चिकनाई हो गया। घड़ा अधिक दिन व्यवहार करने पर पानी भर, देखो अपने आप क्या हो जाता है, चिकनाई हो जाता है। और देखो मेरे शरीर से कितने सुगंध आ रहे हैं, क्योंकि मंदिर में रहता हूं ना, मंदिर में रहने से क्या बोले, अगरबत्ती का सुगंध, दीपक के घी के सुगंध है, चंदन की सुगंध, देखो मेरे शरीर में कैसे सुगंध है। मैं भगवत सेवा में लगा हूं अभी तक है। जीवन की इतिहास सुनाया। आप देखो, और वो पुजारी तुम्हें थोड़े कुछ बोल दिया और तुम यह छोड़ करके जा रहे हो। घड़ा के जीवन की कहानी सुन करके तो आपको ब्रह्मचारी विचार करने वास्तविक सत्य है। देखो ब्रह्मचारी अपने विचार को छोड़ दिया और फिर पुनः मठ में आकर के रहने लगे। गुरुदेव ये कहानी की तरह शिक्षा देते थे, मठ में हमें कैसे रहना है, साधु गुरु के पास किस प्रकार रहना है, दीनहीन होकर के। यदि साधु गुरु तुम्हें यदि शासन कर रहे हैं तो समझना चाहिए तुम्हें कृपा हो रही है। क्योंकि साधु गुरु जब तक तुम्हें शासन नहीं करे तुम्हें कृपा नहीं होती। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद लेख में लिखते हैं, जिस बात यथार्थ वास्तव रूप में साधु गुरु की कृपा तब होती है जब साधु गुरु हमें अनुशासन करे, शासन करे। यदि कोई शासन नहीं करे तो कृपा नहीं होती। इसलिए मठ मंदिर में कैसे रहना है, गुरु वैष्णव के अनुगत्य में और उनकी शासन स्वीकार करके। हम लोग जब एक गुरुदेव के साथ केशव जी गौड़ी मठ में रहते थे, गुरुदेव बहुत शासन करते थे। इतने ब्रह्मचर्य आया और कितने ब्रह्मचर्य चले गए है, उसके हिसाब नहीं है। मैं तो देखा है। और ये तक भी दूसरी मठ से भी ब्रह्मचारी आ जाते थे, क्योंकि हमारे केशव जी गौड़ी मठ मथुरा में गुरुदेव के जो ख्याति जो है सब जगह में फैला हुआ था है। इसलिए कितने दूर दूर से सब आते थे, रहते थे, और बहुत उच्च शिक्षित सब भी आते थे है। कोई 1 महीने 2 महीने 3 महीने 6 महीने तक बहुत कम, 1 साल जो रह गया तो जीवन धन्य है। गुरुदेव के शासन इतने थे। हम जो देख रहे ना, गुरुदेव के हाथ और पैर एक ही साथ में चलता था। हाथ पैर समझते नहीं है, थोड़ी सी कहीं गलती हो जाए गुरुदेव ऐसे ही हाथ चलता बिठाई कर। और साथ ही साथ गुरुदेव इतने स्नेह करते थे, स्नेह और उनकी शासन दोनों ही रखता था। किंतु जो लोग सहन किया, जो हम लोग आज कई दिन से सुन रहे हैं, ये नाम भजन के प्रणाली के बारे में हम लोग श्रवण करते। नादपि सोच तरो सही सुना अमान्य मानवेन कीर्तनीय सदा हो। सहन शक्ति जब तक नहीं हो, वास्तव रूप में हम लोग भजन राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। भजन की प्रणाली उसी प्रकार है, सहन करना सीखे। जो जितना ही सहन कर पाएंगे उतना ही वो भक्ति राज्य में प्रवेश करें। बोले वृंदावन बिहारी लाल। आज हम लोग 1 महीने तक है ब्रजमंडल परिक्रमा किया है। वृंदावन से हम लोग
प्रारंभ की और करते करते कहां पर आ गए? गोवर्धन में आ गए। है गिरिराज गोवर्धन की जय। है अभी यार कितने दिन रह गया? 2 दिन रह गया, काल और परसों है, किंतु वास्तव में और 1 दिन ही रह गया। काल है मधुर समापित है। काल भी सबसे उत्तम दिवस है जिसे गुरुवर्ग की तिरुभाव तिथि ना, जितना बड़े भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की जय तिरुभाव तिथि है। वैष्णव की गुरुवर्ग की आविर्भाव तिरुभाव ये अत्यंत जो मंगलदायक कहा जाता है। कहते भगवान की जैसे आविर्भाव जैसे पवित्र, उससे अधिक पवित्र है गुरु वैष्णव की आविर्भाव तिरुभाव। उनके जीवन चरित कथा में श्रवण है, तब हम भक्ति राज्य में प्रवेश करेंगे। पूर्व आचार्य लोग किस प्रकार कठोर त्याग वैराग्य आदि के साथ भजन आदि करते थे और ये समस्त श्रवण आदि करके हमें हृदय में उत्साह मिलता है, उत्साह मिलता है जैसे, क्योंकि गुरुवर्ग की जीवन चरित कथा जब तक हम श्रवण नहीं करें तब तक हमारे हृदय में उत्साह नहीं जाए। इसलिए गुरु वैष्णव के जीवन चरित कथा हर रोज श्रवण करना चाहिए। एक है भक्त भागवत और एक ग्रंथ भागवत है, किंतु देखो भक्त भागवत के जीवन चरित कथा हमें पुनः श्रवण करना चाहिए जिससे हमें उत्साह मिले। ये 1 महीने तो हम लोग क्या श्रवण किया? वास्तव में हम लोग सभी क्या श्रवण किया? भक्तों की जीवन चरित कथा श्रवण किया है। इसलिए सनातन गोस्वामी पाद बृहद भागवतामृत ग्रंथ में है सारे भक्तों की जीवन चरित कथा वर्णन करने के पश्चात, इसके पश्चात उन्होंने भक्त की भी कैटेगरी बनाया है। एक शुद्ध भक्त, एक ज्ञानी भक्त और शुद्ध भक्त, प्रेमिक भक्त, प्रेम पर भक्त और प्रेमातुर भक्त। ज्ञानी भक्त प्रहलाद महाराज जी के कहा गया, शुद्ध भक्त अम्बरीश महाराज, प्रेमिक भक्त हनुमान जी, प्रेम पर भक्त पांडुरंग और प्रेमातुर भक्त उद्धव। और ब्रजवासी कौन है? ये भक्त के कैटेगरी में नहीं है, ये क्या है? मुकुटमणि कहा जाता है। और उसी भक्त के एक ब्रजवासी में विशेष करके राधा आदि गोपियों की महिमा दिखाए। इसलिए वास्तव रूप में 1 महीने जब हम लोग क्या श्रवण किया? भक्त की जीवन चरित कथा है। वास्तव रूप में भक्त की ऐसे जीवन चरित कैसे प्रभु की सेवा आदि की। इसलिए 1 महीने तक जो हम लोग श्रवण किया उसके हमें क्या रखना चाहिए? हृदय में है, और फिर उसके अनुशीलन करें, नाम भजन आदि करें। नाम करते करते इसी के स्मरण करें। हरि नाम क्या केवल हरे कृष्ण कृष्ण जपने से नहीं होता है, नाम करने के साथ ही साथ है ये सब भगवान और भक्त के लीला चरित कथा स्मरण करना चाहिए, जिससे हमारे रूप गोस्वामी पाद उपदेशामृत ग्रंथ में वर्णन करें तन्नाम रूप चरितादि सुकृतनानुस्मृत कमेव रसना मनसी निज जो तिष्ठन भजे तदानुरागी जनानुगामी काल नयन अखिलम इत उपदेश सार। रूप गोस्वामी पाद ही कह रहे हैं जो कुछ में दिया समस्त उपदेश की सार क्या है? ये कृष्ण के मधुर नाम कीर्तन और कृष्ण के मधुर लीला आदि स्मरण आदि करे। तन नाम रूप चरितादि सुकृत नानुस्मृत क्रमेण रसना मनसी निजज। मन को धीरे धीरे उसी प्रकार लगाना पड़े। तिष्ठन ब्रजे, और सदा सर्वदा कहां पर रहना है? ब्रज में, वृंदावन में वास कर। तिष्ठन ब्रजे तत् अनुराग,
जनानुगामी काल गणय दखिल मित्रपदीश सारम। इस समस्त विचार को हम हृदय में रख करके आगे हम बढ़ते रहे। वंशा गुरुदेव कृपा सिंधु वचन पतितानं पावनेभ्यो वैष्णव वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम। अभी 9 बज गए। हरे कृष्ण। सब लोग थके हुए हैं, अभी महामंत्र करके महाप्रसाद ग्रहण करें। जय राधे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण